होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। जहाँ से आया वही जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। जहाँ से आया वही जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। तेरा ये जीवन उसकी अमानत, इस पर ना नास करना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज के सत्यम सत्यम कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर के वचन के संदेश में आपका स्वागत है। परमेश्वर का अति पवित्र नाम की सारी महिमा मिले। प्रियो, यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए एक और मौका प्रभु ने हमें दिया है। परमेश्वर का वचन जो हमें जीवन देता है, हमें मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर का वचन के अंदर शक्ति है प्रियो, हमारे जीवन को बदल डालता है। बहुत सारे ऐसे बातें हैं जिसके द्वारा हम हमारे जीवन में हमारे समस्याओं को हमें जवाब मिलते हैं और हमारे रास्ता के लिए वो दीपक है, रास्ता दिखाता है। प्रियो, हम सब अपने जीवन में कुछ न कुछ कभी न कभी खोया है। ऐसे कोई नहीं होगा जो जीवन में कुछ न कुछ, छोटा हो या बड़ा, नहीं खोया। वो कोई चीज हो सकता है या कोई व्यक्ति हो सकता है, और जिस चीज की मूल्यता और जिस व्यक्ति की मूल्यता जैसे ज्यादा होते हैं, वैसे खोने का जो दुख भी ज्यादा होता है। बहुत दुखदायी होता है कोई चीज को हमें खोना, और हम दुख में पड़ जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसको खोजने के लिए हम निकलते हैं, और जब हमें मिल जाता है
बहुत बड़ी खुशी हो जाती है, बहुत बड़ा आनंद होता है। और हम सबको ये बताना चाहेंगे कि देखो देखो, ये मैं खो गया था लेकिन मिल गया आज। और जैसे मैंने पहले कहा, अगर वो बहुत मूल्यवान चीज है या व्यक्ति जो भी है, अगर हमें मिल जाता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं। यीशु मसीह इस तरह की एक कहानी एक बार कहा, बहुत ही जाना माना है। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं 3 से लेकर। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें थी और उनमें से एक खो गए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता ना रहे। और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। प्रभु यीशु मसीह ये कहानी इसलिए बताया कि इंसान जो खो गया है उसके जीवन में एक आशा है। प्रभु ने एक खोई हुई भेड़ के दृष्टांत कहा। एक चरवाहा, उसका 100 भेड़ें थे और उसमें से एक खो गया तो उसने 99 भेड़ों को किसी के और ऊपर जिम्मेदारी देकर जो एक खो गया उसके पीछे चला गया। ज्यादातर सोचते हैं लोग, चलो एक खो गया तो क्या, बाकी 99 तो है। लेकिन ये चरवाहा ऐसे नहीं था। उसने उस खोई हुई भेड़ के लिए, चाहे कोई छोटा हो, क्या हो सकता है, कोई लंगड़ा है, कोई निर्बल है, वो चलो जाने दो, ऐसा नहीं सोचा। उसको खोजते हुए जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, गड्ढों में जाकर उसको खोज रहा है, उसका नाम लेकर पुकार रहा है। क्योंकि उन दिनों में हर जो चरवाहा जो अपने भेड़ को नाम लेकर पुकारता था और अपना नाम लेकर पुकारा और कहीं से उसकी आवाज सुना और आवाज सुनने के बाद वो जाकर उसको वहां से उठा लिया और उठाने के बाद उसको अपने कंधों पे उठा के लेके आता है और अपने सारे पड़ोसियों को, मित्रों को बुलाकर कहता है कि यह मेरी भेड़ खो गई थी, आज मिल गया है, इसलिए तुम सब मेरे साथ आनंद मनाओ। प्रियो, इस कहानी के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है? प्रभु अंत में कहा, ऐसे जो मिलने वाला एक भेड़ के प्रति स्वर्ग में भी, प्रभु इस दृष्टांत के द्वारा ये कहा, उसके अंत में कहा, ऐसे एक भेड़ के प्रति स्वर्ग में भी बहुत खुशी होगी। वो एक जानवर के बारे में नहीं, इंसान के बारे में कहा। हम सब खोए हुए हैं। प्रभु का वचन कहता है हम सब खोए हुए हैं। इसके बारे में हमें जानकारी के लिए परमेश्वर का वचन जो पहला किताब में हमें जाना पड़ेगा, कब इंसान खो गए। वहां पे हम देखते हैं आदम हव्वा की कहानी। वहां पर आदम हव्वा को सृष्टि करके उसको बगीचा में रखा और वहां पे उसको एक आज्ञा दिया गया था कि बीच वाला पेड़ का फल नहीं खाना। लेकिन बीच वाला पेड़ का फल खाने की वजह से, शैतान के बहकाव में आने की वजह से परमेश्वर से दूर हो गया। हम देखते हैं कि पाप किया हुआ आदम हव्वा को उस अदन की वाटिका से बाहर किया गया और परमेश्वर के साथ उसका जो घनी संबंध जो था, रिश्ता था, वो टूट गया। परमेश्वर से इंसान दूर 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 चला गया। परमेश्वर हमसे दूर नहीं किया, लेकिन हम परमेश्वर से दूर गया, क्योंकि
पाप इस दुनिया में आने की वजह से, आज्ञा के उल्लंघन की वजह से, पाप आ गया, पाप की वजह से अति पवित्र परमेश्वर के साथ संबंध नहीं हो सकता है, इसलिए हम खो गए। और खोने के बाद हम कहां गए? जैसे ये चरवाहा अपने भेड़ के लिए पहाड़ों पर, जंगलों पर, गुफाओं पे, और हो सकता है कोई जंगली जानवर के बीच में फंस गया हो, इस तरह से ये भेड़ भटक गई थी। हम भी प्रियो इस दुनिया के खुशियों में, दुनिया के मनोरंजन में, दुनिया के पापों में हम भी खो गए थे। जो इस दुनिया के अनुसार जीता है परमेश्वर से खो गया है। और सारे मानव जाति का यही हाल है। दुनिया के अनुसार, दुनिया के सुख भोग में जब अपने जीवन बिताएंगे, हम खो गए हैं प्रियो, हम खो गए। परमेश्वर से बहुत दूर है। परमेश्वर का वचन कहता है हम ईश्वर रहित थे। मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है जो वास्तव में परमेश्वर है। ये इंसान का हाल। हम कितने भी धर्मनिष्ठ क्यों ना हो, धर्म की गतिविधियां हम कर रहे हैं और हम समझते हैं कि हम सब कुछ जो परमेश्वर को खुश करने के लिए कर रहे हैं, एक अच्छी जिंदगी हम जी रहे हैं। लेकिन प्रियो वचन कहता है परमेश्वर से फिर भी हम बहुत दूर। कारण हमारा पाप है, पाप के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। हम परमेश्वर से दूर चले गए हैं, वापस हम नहीं आ सकते। इंसान भरपूर प्रयास कर रहे हैं वापस आने के लिए। इसलिए मैंने कहा धर्म के जो विधियां कर रहे हैं और अपने आप से बहुत भरपूर कोशिश में हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, इसीलिए कि प्रभु के पास वापस आ जाए। लेकिन एक खोई हुई भेड़ जो उसके अंदर कोई शक्ति नहीं है, वो निर्बल और निसहाय है, उसके लिए चरवाहा उसको ढूंढकर उसके पीछे पीछे जाना होगा। और ये भेड़ भटक जाती है, हर तरह के खतरा उसके सामने है। जो जंगली जानवर, क्रूर जानवर जो है उसको कभी भी पकड़ सकते हैं और उसके मुकाबला करने में उसके अंदर कोई क्षमता नहीं। प्रियो ये हमारा हाल है। हम भी शैतान के उस चंगुल में हैं, शैतान के हाथ में हम पड़े हैं। पाप करने वाला सब शैतान का दास है करके वचन में लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, हम अपने आप को बहुत धर्मिष्ठ समझते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है पाप करने वाले व्यक्ति, वो चाहे कर्म से हो, चाहे अपने मुंह की बातों से या अपने गलत विचारों से, हम सब शैतान का दास बन जाता है। परमेश्वर से दूर, अति पवित्र परमेश्वर की संगति में कोई नहीं जा सकता। पाप का एक छोटा सा भी अंश हमारे जीवन में है तो हम नहीं जा सकते, हम भटक गए हैं। तो वचन में लिखा भी है हम सब भेड़ के समान भटक गए थे, ऐसे करके हमारे बारे में लिखा है। लेकिन प्रियो परमेश्वर हमें छोड़ा नहीं है। इस चरवाहे के बारे में हमने अभी पढ़ा। उस चरवाहे के नाई खोए हुए इंसान को ढूंढने के लिए परमेश्वर 2000 साल पहले इस धरती पर आया। यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का जीवन की कहानी यही है। अच्छा चरवाहा जो इस दुनिया में आया भेड़ के लिए अपना जान देने के लिए। हम वचन में पढ़ते हैं प्रभु ने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं अपनी भेड़ के लिए अपना जान देता। प्रियो यीशु मसीह इस दुनिया में भेड़ के लिए, भेड़ को, खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए आया। हम सबको ढूंढने के लिए इस दुनिया में आया। शैतान के हाथ से हमें छुड़ाने के लिए आया। उस गुफा में, उस जंगल में जो पड़े हुए थे, निर्बल निसहाय होकर हम पड़े हुए थे, हमें उठाने के लिए, हमें अपने कंधों पे उठा के लेके आने के लिए, अपने घर पे वापस लेके आने के लिए प्रभु ने कष्ट सहा। प्रियो इस दुनिया में इसी के लिए आया।
कलवरी की कथा, कलवरी के उस क्रूस की कथा यही हमसे कहता है कि इंसान के प्रति, इंसान को ढूंढने के लिए परमेश्वर इस धरती पर आया। लेकिन हमें शैतान से छुड़ाना कोई आसान काम नहीं था, ये समझ लीजिए, कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि पाप किया तो शैतान का दास, और वहां से छुड़ाने के लिए जो परमेश्वर का पुत्र का खून बहाना पड़ा, क्योंकि पाप के लिए कुछ नतीजा भुगतना ही है। परमेश्वर का नियम है ये। परमेश्वर का नियम के अनुसार पाप करने वाले व्यक्ति को उसका सजा भुगतना ही है। और पाप किया, हम सब पाप किया, तो उसका सजा हमारे ऊपर आने वाला है, मिलना चाहिए जरूर, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, अधर्म से कुछ भी नहीं कर सकता। और जब न्याय करना है तो हमारे ऊपर उसका सजा आना है। प्रभु यीशु इस दुनिया में जब आया, प्रभु के जीवन काल में ऐसे कहा, लूका 19:10 में पढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए रूहों को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। खोए रूहों को ढूंढने के लिए आया था प्रभु। सबके सब खो गए थे, उनको ढूंढने के लिए आया था। प्रियो, हम सब अपने अपराधों में, अपने पापों में खो गए थे, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार हम जी रहे थे। हमारे ऊपर हमें चलाने वाला कोई नहीं था, सब अपने मर्जी से हमने अपने जीवन जिया। जहां पे जाना हम अपनी इच्छा के अनुसार गए, जो कुछ करना हम अपनी इच्छा के अनुसार किया, जो हमें देखना है, जो हमें सुनना है, वो सब अपनी इच्छा के अनुसार हमने किया। हम अपने जीवन का अधिकारी हम थे, और ऐसे अलग अलग रीति से हम पाप करते 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 परमेश्वर से दूर 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 चले गए थे। ऐसी अवस्था में, बहुत ही दुखदाई अवस्था में, हमें खोज निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। हमारे पापों के प्रति उसके अंदर दुख हुआ, और हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़कर हमारे बदले में अपने जीवन बलिदान किया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा बन जाता है, तो हम देखते हैं कि क्या ऐसे एक व्यक्ति का अनुभव क्या है। भजन संहिता में दाऊद राजा कहता है, यहोवा जब मेरा चरवाहा बन जाता तो मेरा अनुभव क्या है। मैं उसका भेड़ हूं और परमेश्वर मेरा चरवाहा है। और लिखा है कि 23 भजन संहिता में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। जब परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमें चलाने वाला है, तो जीवन में कोई घटी न होगी। प्रियो, आगे लिखा है कि कैसे होता है, मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। मेरे आत्मिक भौतिक जीवन के लिए जो कुछ जरूरत है वो प्रभु देता है। प्रभु प्रबंध करने वाला है मेरे जीवन का, मेरे जीवन का मैनेजर बन जाता है। प्रिय, कहां पे मुझे क्या चाहिए वो प्रभु जानता है मेरे से ज्यादा। जैसे बच्चों के बारे में, बच्चों का जो भी जरूरत है माँ बाप बच्चों से ज्यादा जानते हैं, वैसे प्रभु जानता है कि मेरी जरूरत क्या है। इसलिए मुझे हरी चराइयों में, जैसे एक भेड़ को हरी चराई चाहिए, और सुखदाई जल झरने के पास जो पानी पीने के लिए ले जाना है, वो सब एक अच्छा चरवाहा करता है। प्रभु हमारे जीवन में ऐसे करेगा। आगे लिखा है कि वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है, मेरे जी में जी ले आता है। वो कितने शांति का वचन, कितना सांत्वना का वचन है ये। मेरे जीवन को मार्गदर्शन, एक हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आगे को कैसे चलना है, आगे कहाँ कैसे कौन सा रास्ता अपनाना है, ये हमें मालूम नहीं होता। बहुत सारे लोग इसकी वजह से गलत निर्णय लेते हैं, गलत रास्ता में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि लोग गलत जीवन जीने वाला सब गलत रास्ता चुन लिया है।
लेकिन जब परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमारे जीवन में गलत रास्ता चुनने का कोई बात ऐसे आता ही नहीं। प्रभु मार्गदर्शन करता है। जैसे चरवाहा जब एक भेड़ रास्ता से भटकने का एक अवस्था में जब आ जाता है, तुरंत वो रास्ता को चरवाहा उसका रास्ता को बदल देता है। तो हमें मार्गदर्शन जीवन के जो मोड़ पे आते हैं, जीवन के चौराहे पे जब आते हैं, हमें मार्गदर्शन करता है वो। इससे बढ़कर क्या चाहिए? आप भी जीवन में कभी कोई ऐसे मोड़ पर आ गया, कोई जंक्शन में आ गया, आपको आगे जाने का रास्ता मालूम नहीं है, मान लो कोई नहीं पूछने के लिए, तब एक व्यक्ति आ गया और सही रास्ता आपको बताया। उससे बढ़कर आपको क्या चाहिए? क्योंकि अगर रास्ता सही नहीं चुना तो आप एक बहुत खतरनाक जगह पे पहुंच जाएंगे। नहीं, आपको सही रास्ता में ही जाना है। तो सही रास्ता दिखाने वाला चरवाहा है यीशु मसीह। आगे लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तू मेरे साथ रहता है। देखिए, संरक्षण की बात कह रहा है। घोर अंधकार से होकर चले। जैसे एक छोटा बच्चा जो है, कोई अंधकार से चल रहा है, कोई जंगल से चल रहा है, लेकिन अगर उसका पापा उसके साथ है तो उसको कोई डर नहीं है। इसी रीति से चाहे मृत्यु भी जीवन में आ जाए, अंधकार जैसे कोई भी बात जीवन में आ जाए, मालूम नहीं कि अगले घड़ी में क्या होगा, लेकिन जब परमेश्वर हमारा चरवाहा है तो हमें डरने की जरूरत नहीं। हर तरह की संरक्षण, शैतान के सारे प्रलोभन से हमें संरक्षण मिलता है। प्रियो, प्रभु सुरक्षा देता है। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? और लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आशीष का कारण प्रभु बन जाता है। तृप्त होने की अवस्था में प्रभु लेके आता है। समय संतृप्त बनाता है। हमें कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन में। हमें कंप्लेन करने का, शिकायत करने का कोई अवसर हमारे जीवन में नहीं मिलेगा अगर परमेश्वर हमारा सच्चा चरवाहा है तो। प्रियो, वचन में लिखा है कि हर तरह का आत्मिक आशीषों से हमें परमेश्वर स्वर्ग स्तर में हमें बैठा है। हर तरह के आत्मिक आशीषों से हमें भर दिया है, क्योंकि परमेश्वर हमारा चरवाहा है। और अंत में लिखा है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर की कृपा और करुणा, परमेश्वर की संगति हमेशा हमारे साथ बनी रहेगी। प्रियो, हमें डरने का क्या? हमें कुछ नहीं। हमारे चिंताएं, हमारे जो भी विचार, सब कुछ प्रभु के ऊपर डालकर हम निडर होकर हमारा जीवन जी सकता है। हम आगे जा सकता है, क्योंकि पीछे पीछे हमारा चरवाहा हमें चलाने वाला है। जैसे कहा, हर तरह की संरक्षण, हर तरह का जो प्रावधान वो करता है और मार्गदर्शन करता है। हमारा नाम लेकर वो पुकारता है। प्रियो, ये बहुत बड़े आशीष की अवस्था है। हमारे सुनने वाले प्रेक्षकों को हम विनती करते हैं, आपको आमंत्रित करते हैं, प्रभु के पास आकर, प्रभु के हवाले में अपना जीवन देकर प्रभु से कहे कि प्रभु, तू मेरा चरवाहा है। आज से मैं आपकी भेड़ हूं, मुझे लीजिए अपने स्पर्श में। मैं खोया हुआ था, लेकिन आज मुझे मिल गया। मैं यीशु मसीह पर विश्वास किया हूं। यीशु मेरा पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तो यीशु मेरा आज अच्छा चरवाहा बन गया है। अंतिम समय तक आपके साथ वो बना रहेगा। तो प्रभु पर विश्वास करके इस धन्य अवस्था में आने के लिए प्रभु आप सबको सहायता करे। प्रभु की आशीष सबके ऊपर हो और परमेश्वर के नाम की महिमा मिले। वचन सुनने के लिए धन्यवाद। आज हम अच्छे चरवाहे यीशु मसीह के बारे में सुन रहे थे। बाइबल हमें बताती है कि हम सब एक खोए हुए भेड़ की तरह घूम रहे हैं। आदम और हवा जब से पाप किए और परमेश्वर का आज्ञा तोड़े, तब से हम सब परमेश्वर से बहुत दूर चले गए हैं और
हम पाप और शैतान के शक्ति में कैद हो चुके हैं। हम परमेश्वर के पास जाने के लिए कितना भी प्रयास करें, हम सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम पाप के कैद में बंधन में हैं। परंतु बाइबल का शुभ समाचार यही है कि हम इस पाप के कैद से बच सकते हैं। प्रभु ने हमारे लिए एक अच्छा चरवाहा भेजा है। परमेश्वर का अपना पुत्र यीशु मसीह खोए हुए भेड़ को ढूंढने के लिए, खोज निकालने के लिए इस दुनिया में आए हैं। यीशु मसीह हमें शैतान के हाथों से, शैतान की शक्ति से छुड़ाने के लिए आए हैं। लेकिन ये काम कोई आसान नहीं था। परमेश्वर पाप को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते और परमेश्वर वचन में कहते हैं कि पाप का दंड अनंत काल का मृत्यु है। लेकिन यीशु मसीह ने ये दंड हमारे लिए अपने ऊपर स्वीकार कर लिया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठाकर एक अच्छा चरवाहा बनकर क्रूस पर मृत्यु चून लिया और हमें इस पाप के दंड से छुड़ा दिया। प्रिय दर्शकों, क्या आप इस दुनिया में खोए हुए महसूस कर रहे हैं? क्या आपको इस पाप से बचने का कोई रास्ता नहीं सूझता? निराश न हो, क्योंकि अच्छा चरवाहा यीशु मसीह आपको ढूंढ रहे हैं। आपको केवल उन पर विश्वास करना है। आपको यह विश्वास करना है कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर मरा, तीसरे दिन फिर जीवित हो उठा। और अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर के पास फिर से जा सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको यीशु मसीह को पुकारने के लिए आमंत्रित करता हूँ। उनको अपना प्रभु मानकर इस जीवन को बिताने के लिए आमंत्रित करता हूँ। वह आपके पास आएगा और आपके पापों से आपको छुड़ाएगा। ये उनका वादा है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें एक अच्छे चरवाहे को दिया है। यीशु मसीह जो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो इस दुनिया में आकर हमें हमारे पापों के दंड से छुड़ाया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम हमेशा यीशु मसीह की आवाज़ को सुनकर उनके निर्देशन में अपना जीवन बिताएं। आज हम हमारे सुनने वाले के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वे आपको पुकारने में इच्छा रखें प्रभु। वो आपको बुलाएं और यीशु मसीह के पास आएं प्रभु। हम ये भी मांगते हैं कि आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। आप उन्हें आशीषित करें प्रभु। आप उनके जीवन में अनुग्रह करें प्रभु। उनकी जीवन के सारी परिस्थितियों में, उनके जीवन के सारे कठिनाइयों में आप उनकी सहायता करें प्रभु। विशेषकर हम ये मांगते हैं प्रभु कि आप उन्हें अनंत जीवन का भेंट प्रदान करें। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आप प्रभु यीशु मसीह या बाइबल से संबंधित बातों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या अपने जीवन के किसी भी समस्या के लिए हमारी ओर से प्रार्थना समर्थन चाहते हैं या हमारे साथ और कोई सुझाव बांटना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 88 मैत्री नगर, कोल्लम 691002। हमारी ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम 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 या हमारे Facebook पेज सत्यम 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 पर जाएं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम
सत्यम